वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आपके सामने प्रस्तुत हैं नेपाल की प्रमुख खबरें। यह खबरें हमें वर्ल्ड मीडिया के नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं। खबरें इस प्रकार हैं। दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे मेगाट्रोल को कुसुमा पर्वत में द क्लिफ में परिचालन में लाया गया है। मेगा ट्रॉली 255 मीटर ऊंची और 1228 मीटर लंबी है। बलेवा में द क्लिफ कॉम्प्लेक्स के टावर से कुसुमा बाजार के नीचे के टावर तक कोई भी मेगा ट्रोल पर यात्रा कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ही समय में अधिकतम 3 लोग खेल सकते हैं। द क्लिफ के अध्यक्ष राजू कार्की ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि मेगाट्रोल को अकेले या पार्टनर के साथ खेला जा सकता है। उनके मुताबिक मेगाट्रोल की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें एक बार में 7 से 12 मिनट का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इसकी स्पीड को और भी बढ़ाया जा सकता है। मेगाट्रोल के संचालन के लिए कार्की ने आगे बताया कि 4 करोड़ का निवेश किया गया है। मेगाट्रोल भी साहसिक गतिविधियों का हिस्सा है। यह जिप लाइन और रोलर कोस्टर का अनुभव देता है। उन्होंने कहा 1 साल पहले निर्माण करने वाले मेगाट्रोल को गुरुवार से व्यावसायिक रूप से संचालित किया गया है। 2 सप्ताह पहले इसका सफल परीक्षण किया गया था। द क्लिफ ने वैलेंटाइन डे के लिए कपल बंजी का भी आयोजन किया है। अध्यक्ष कार्की ने बताया कि पहले केवल एक ही व्यक्ति बंजी कर सकता था, लेकिन एक ही समय में 2 लोग बंजी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बंजी जंप झूले, स्काई साइकिलिंग, गलीपिंग, स्काई कैफे और अन्य साहसिक पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ सुसज्जित रिसॉर्ट की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब मेगाट्रोल को भी पर्यटकों के लिए नियमित संचालन में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाली गंडकी नदी के मनोरम दृश्य को देखते हुए मेगाट्रोल का अनुभव किया जा सकता है। हम यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करके बहुत खुश हैं। अध्यक्ष कार्की ने कहा कि एक व्यक्ति को रुपये देने होंगे 4,000 और 3 लोग करें तो रुपये 9500 की फीस तय की गई है। कार्की ने बताया कि इसके साथ ही एडवेंचर स्विमिंग पूल जैसी संरचनाएं भी बनाई जा रही हैं। काली गंडकी कॉरिडोर और मध्य पहाड़ी लोकमार्ग को काली सूची में डाले जाने के बाद से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। काठमांडू से समाचार मिला है कि काठमांडू प्रतिनिधि सभा की बैठक में राजा वाले लोकतंत्र की मांग की गई। कांग्रेस और यूएमएल द्वारा संवैधानिक संशोधन का मुद्दा उठाने के साथ आरपीपी सांसद धवल शमशेर जवारा ने आज की बैठक के आपातकालीन समय में बोलते हुए एक राजा के साथ लोकतंत्र की मांग की। भारत में बड़ा बवाल मचा हुआ है। नेपाल सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हम अंततः समझ रहे हैं, ये बात सामने आ रही कि जन आंदोलन और नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों बनाया गया था, इसका दोषी कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर मैं इस प्रतिनिधि सभा से इस देश को एक धर्म आधारित नेपाल डोमिनियन यानी एक राजा के साथ लोकतंत्र में प्रवेश करने के लिए कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि लोग विरोध करेंगे और अन्याय को लोग सुधारेंगे। भारी घंटियों सजी धजी कुंवारियों दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गेन्यू चोलो जांतो और प्रभा मंडल के साथ प्रदर्शित बुद्ध प्रतिमा ने अमेरिका के टेक्सास में नेपाल की झलक दी। टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में नेपाल दिवस मनाया गया और नेपाल को दर्शाती एक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने पर टेक्सास राज्यसभा ने 2023 में 16 फरवरी को नेपाल दिवस के रूप में घोषित किया है। इसी मौके पर नेपाली समुदाय के 1 दर्जन से अधिक संगठनों ने नेपाल परेड कार्यक्रम का आयोजन किया। टेक्सास में दूसरी बार आयोजित नेपाल परेड में नेपाल की संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में करीब 1500 नेपाली उपस्थित थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा के साथ
पंचे बाजा की धुन पर नेपाल से संबंधित गीत बजाते हुए एक रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम में 7 वर्षीय नीमा मानंदर को कुंवारी कन्या बनाया गया। वह पहली बार कुंवारी कन्या बनी। ग्रेटर ऑस्टिन नेपाल सोसाइटी, नॉन रेजिडेंट नेपाली एसोसिएशन, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल अमेरिका, विजिट नेपाल कैंपेन, नेपाल अमेरिका जर्नलिस्ट एसोसिएशन, न्यू ऑस्टिन मधेसी नेपाली सोसाइटी, तमांग सोसाइटी फॉर वेस्टर्न नेपाल सोसाइटी, नेपाली सोसाइटी ऑफ टेक्सास एनएसटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक नेपाली संगठनों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ने जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल के पहाड़ों के कटाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेरा में गैर सरकारी संगठनों पर कांग्रेस की नीति विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने पहाड़ों में बर्फ पिघलने और पहाड़ों के नंगे होने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि नेपाल में जलवायु परिवर्तन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चेयरमैन देउबा ने कहा, हमारे पहाड़ नंगे हो रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों के लिए ज़रूरी है कि वे पहाड़ों की सुरक्षा कैसे करें, इसके लिए सामुदायिक जागरूकता से लेकर नीतिगत पैरवी करें। अब जलवायु परिवर्तन भी कई समस्याओं का कारण बन गया है। चेयरमैन देउबा ने कहा कि नेपाल के सामाजिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार, सुशासन और समावेशिता जैसे मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। और एक प्रमुख खबर और आपके सामने प्रस्तुत है। नेपाल और चीन के बीच मुख्य व्यापार बिंदु तातोपानी कस्टम्स को 3 अरब का नुकसान होने का भी समाचार मिला है। संपूर्ण समाचार इस प्रकार है। तातोपानी शुष्क बंदरगाह सीमा शुल्क कार्यालय को भूस्खलन के कारण 3 अरब का नुकसान हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 27 व 28 सितंबर को आई बाढ़ व भूस्खलन के कारण सीमा शुल्क कार्यालय को इतना नुकसान हुआ है। 27 और 28 सितंबर की भीषण बाढ़ में नाका स्थित लिपिंग खोला का कंक्रीट पुल लाड़चा का बेले पुल बह गया। दोनों पुल बह जाने के बाद चीन से सामान आयात होना बंद हो गया। उस समय राजस्व एकत्र नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार बंद था। तातोपानी सीमा शुल्क कार्यालय के सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद काफले ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि परिणाम स्वरूप सीमा शुल्क कार्यालय को 3 अरब रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। बाढ़ में कंक्रीट पुल और बेले पुल बह जाने के बाद कार्गो कंटेनर को 26 दिनों के लिए रोक दिया गया था। उस वक्त सीमा पर व्यापारिक गतिविधियां रोक दी गई थी। 26 दिनों के बाद नहर को अस्थायी रूप से संचालित करने के लिए लिपिंग खोला और भोटा कोसी नदियों पर हम्प पाइप लगाए गए। हालांकि चेक पॉइंट को आसानी से परिचालन में नहीं लाया जा सकता। अक्टूबर से अब तक हल्की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण कस्टम को 3 अरब के राजस्व का नुकसान हो चुका है। नेपाल भारत विकास सहयोग के तहत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 3,799 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से निर्मित उदयपुर जिले के श्री जनता बेलका माध्यमिक विद्यालय के भवन का आज प्रतिनिधि सभा के माननीय सदस्य डॉक्टर नारायण खड़का तथा काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख श्री प्रसन्ना श्रीवास्तव और उदयपुर में बेलका नगर पालिका के मेयर अशोक कार्की ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। नेपाल भारत विकास सहयोग के अंतर्गत भारत सरकार के अनुदान का उपयोग स्कूल भवन और अन्य संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए किया गया है। इस परियोजना की परिकल्पना एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के रूप में की गई थी और इसे उदयपुर के बेलका नगर पालिका के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। श्री जनता बेलका माध्यमिक विद्यालय पुरंदाहा बेलका नगर पालिका का एक माध्यमिक विद्यालय है। इसकी स्थापना 1962 में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में की गई थी और बाद में 1976 में इसे निम्न माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया।
2008 में इसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया। इस स्कूल में लगभग 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें 55% लड़कियां हैं। बताइए ये समाचार आपको कैसे लगे? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार।